राज्य सरकार ने लड़की बहन योजना के लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन ई-केवाईसी पोर्टल को फिर से सक्रिय कर दिया है ताकि 31 मार्च तक गलतियों को सुधारा जा सके और उन्हें 1500 रुपए का मासिक भत्ता मिलता रहे। यह कदम महाराष्ट्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों द्वारा योजना के तहत भौतिक सत्यापन अभियान का बहिष्कार करने के बाद उठाया है। शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने घोषणा की है कि जिन लाभार्थियों ने गलत विकल्प चुने थे, जैसे कि खुद को सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के रूप में चिन्हित करना, वो अब 31 मार्च तक ऑनलाइन अपने विवरण में सुधार कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार आधार प्रमाणीकरण के लिए 1.12 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1.06 करोड़ आवेदनों पर कार्रवाई हो चुकी है। शुरुआत में 2.43 करोड़ महिलाओं ने इस योजना में पंजीकरण कराया था और मासिक भुगतान प्राप्त किया था। यह योजना सरकार के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसका अनुमान है कि इसकी वर्षीय लागत लगभग 45,000 करोड़ रुपए होगी और सरकार ने अपने चुनावी वादों के अनुरूप मासिक लाभ को बढ़ाकर 2100 रुपए करने की योजना बनाई है। आधार आधारित सत्यापन इसलिए शुरू किया गया ताकि अपात्र लाभार्थियों को हटाया जा सके, क्योंकि यह पाया गया था कि कुछ सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी और यहां तक कि पुरुष भी मासिक किस्त का फायदा उठा रहे थे। ई-केवाईसी के विस्तारित समय सीमा पिछले साल 31 दिसंबर को समाप्त की गई थी, लेकिन गलत घोषणाओं के कारण लाखों महिलाएं इससे वंचित रह गईं। इसलिए सरकार ने फिर से इसकी डेट को आगे बढ़ाया है। कई लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें अपनी अपात्रता के बारे में भुगतान के बाद में पता चला। एक सुरक्षा गार्ड की बेटी चेतना गावली ने बताया कि उन्होंने माजा ई सेवा केंद्र में गलत विकल्प चुन लिया था और उन्हें बताया गया कि अगर वो चाहें तो शिकायत दर्ज करा सकती हैं। बाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दस्तावेज एकत्रित किए और सत्यापन प्रक्रिया का बहिष्कार करने से पहले प्रति आवेदन 50 रुपए वसूले। उन्होंने कहा, जैसे ही मुझे पता चला कि पोर्टल फिर से खुल रहा है, मैंने तुरंत विवरण को ठीक कर लिया। पोर्टल खुलने पर एक पॉपअप दिखाई देता है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि वही लोग पुनः आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने चयन में त्रुटि की थी। लाभार्थी अपना आधार नंबर और कैप्चर कोड दर्ज करते हैं, उन्हें एक OTP प्राप्त होता है और सफल प्रमाणीकरण पर सिस्टम एक हरी पट्टी दिखाकर प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि करता है। सरकार ने पिछले साल दिसंबर तक की किस्तें केवल उन्हीं लोगों को जारी किया था जिन्होंने समय पर ई-केवाईसी पूरा कर लिया था। गलत चयन के कारण भुगतान से वंचित रह गए लोगों को नवंबर के बाद भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है और ई-केवाईसी क्लियर होने के बाद उन्हें दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने के लिए 4500 रुपए की एक मुश्त राशि मिलने की संभावना है। मतलब कि जो लोग इस योजना से वंचित रह गए थे या जिनकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई थी, उनकी ई-केवाईसी फिर से होने के बाद सरकार उन्हें एक साथ 4500 रुपए की एक मुश्त किस्त देगी। क्योंकि इस सरकारी योजना का लाभ लाखों लोग उठा रहे हैं, इसको देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि एक भी बहन इस योजना से वंचित ना रह जाए। ऐसी ही खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।